साथियों, हाल ही में केरल में एक नया वायरस दिखाई दिया है जिसका नाम है जीका वायरस। साथियों, जीका वायरस कोरोना वायरस के बाद में सबसे गंभीर वायरस में से कंसीडर किया जा रहा है। यहां पर लगभग 12 से 13 लोगों में जीका वायरस के सैंपल्स लेकर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भेजा गया है उन सैंपल्स को यह चेक करने के लिए कि कहीं उनके अंदर जीका वायरस ज्यादा तो नहीं है, और अगर डाउटफुल मामला है तो कितना वायरस उनमें उपस्थित है। केरल में जीका वायरस की उपस्थिति भारत के लिए एक चिंता की बात है। सवाल बनता है, सर जीका वायरस में ऐसी क्या चीज होती है? क्या यह कोरोना से भी घातक वायरस है? क्या इसकी कहानियां हैं? आइए मैं आपको बताता हूं। साथियों, हम लोग ये सारी की बातें क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हेल्थ हमारे सिलेबस के अंदर जीएस पेपर 2 का एक बड़ा हिस्सा है। आइए मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। बात यूं है साथियों कि जब हम बात करते हैं जीका वायरस की, तो जीका वायरस असल में इंडियन वायरस नहीं है। ये चाइना से भी नहीं आया है। तो ये आया कहां से? तो साथियों, ये वायरस आया है युगांडा से। युगांडा कहां है? अफ्रीका में है। साथियों, जो हाल ही में केरल के अंदर वायरस पाया गया है, ये आज का वायरस नहीं है। फिर आप पूछेंगे, सर एक बात बताइए, युगांडा से कौन लेकर के केरल चला आया? बेटा, ये आज का नहीं है। युगांडा में 1947 में सबसे पहले ये जो वायरस है ये बंदर में पाया गया था। किस में पाया गया था? बंदर में 1947 में सबसे पहले ये वायरस पाया गया था। उसके बाद ये वायरस युगांडा से ही निकल करके बंदरों से इंसान में प्रवेश किया, और इंसान में 1952 के अंदर सबसे पहले यह वायरस इंसान में पहुंचा। क्लियर है? इसके बाद में साथियों ये युगांडा के ही नजदीक से होते हुए तंजानिया में पाया गया। अब आप पूछेंगे, सर ये वायरस में होता क्या है? साथियों, ये वायरस एक मच्छर है, मच्छर की वजह से फैलता है, जिसका नाम है एडीज एजिप्टी। एडीज एजिप्टी नामक वायरस के कारण, ये मच्छर के कारण काटने से ये वायरस फैलता है। साथियों, ये एक फ्लेवी वायरस कैटेगरी का है, फ्लेवी वायरस है, और ये एडीज एजिप्टी के कारण जो है ये वायरस फैलता है। अब आप पूछेंगे, ऐसा क्या होता है इस जीका वायरस के अंदर? सबसे खतरनाक चीज तो यह है साथियों कि जीका वायरस एक ऐसा वायरस है जो अगर किसी गर्भवती मां के शरीर में प्रवेश कर जाए, तो गर्भवती मां के शरीर में प्रवेश करके ये माता से जो संतान गर्भस्थ शिशु है, वो जो गर्भनाल के माध्यम से जुड़ी हुई है, उस गर्भनाल से होता हुआ ये गर्भस्थ शिशु में भी पहुंच जाता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए, इंसान का रक्त बच्चे में नहीं पहुंच पाता है, लेकिन वायरस पहुंच जा रहा है। जरा सोच के देखिए आप। साथियों, यह वायरस उस गर्भनाल से होते हुए महिला से बच्चे के शरीर में एंट्री कर जाता है, और बच्चे को जो बीमारी हो जाती है इस वायरस के कारण, उसका नाम है माइक्रोसिफेली। माइक्रोसिफेली का मतलब यह है कि जो बच्चा पैदा होता है इसका सर सामान्य से छोटा रह जाता है। सामान्य से छोटा सर रह जाता है। यह इस जीका वायरस की सबसे बड़ी बीमारी का प्रकार है। तो क्या सर ये केवल गर्भस्थ शिशु को ही प्रभावित करता है? जी नहीं, इसके अलावा भी प्रभावित करता है। किसको? आम आदमी को भी ये तरह तरह से प्रभावित करता है। जैसे शरीर में विभिन्न स्थानों पर दर्द होना, जोड़ों में पेन होना, यानी कि एंकल्स का दुखना, रैशेस का हो जाना, तेज बुखार का आना, आंखों में स्वेलिंग का आ जाना, ये इस जीका वायरस के लक्षण हैं। लेकिन इसकी वजह से जो सबसे खतरनाक लक्षण है वो बच्चों में होता है। इसके अलावा बड़ा सवाल ये बनता है, सर ये मतलब फैलता कैसे है? तो मच्छर के काटने से। अब किसी इन्फेक्टेड पर्सन को अगर मच्छर ने काटा, वो व्यक्ति किसी और मच्छर किसी और को काटेगा तो वहां पर फैल सकता है। दूसरा, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज किया, एक व्यक्ति का ब्लड दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर किया तो यह फैल सकता है। अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया, किसी का स्वस्थ लीवर किसी पेशेंट के शरीर में ट्रांसफर किया तो यह फैल सकता है। दूसरा, तीसरा, यह सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, यानी महिला से पुरुष में यह ट्रांसफर हो सकता है, महिला से पुरुष, पुरुष से महिला, इनमें यह ट्रांसफर हो सकता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेबल है ये, और माता से गर्भस्थ शिशु में यह जा सकता है। ये हालांकि ये वायरस जो है ये एक प्रकार का, इसे ये ना समझे कि ये मतलब वंशानुगत है, नहीं, लेकिन अगर माता को वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया है तो बच्चे में पहुंच जाएगा। ये इस वायरस की कहानी है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये मैंने विभिन्न प्रकार बताए जिसकी वजह से ये पहुंचता है। अब आप पूछेंगे कि सर ये जो आपने एडीज एजिप्टी नाम लिया, ये तो हमने और भी जगह सुना है। बिल्कुल सही सुना है। डेंगू और चिकनगुनिया जो है ये दोनों भी वायरस जनित बीमारियां हैं, और ये भी एडीज मच्छर के काटने से होती हैं। और मैं आपको बताऊं, इन दोनों के लक्षण जो है ना,
डेंगू, चिकनगुनिया और जीका, इनके लगभग एक जैसे ही लक्षण होते हैं। इन एक जैसे लक्षण में ये जब बच्चों में पहुंचता है तो इसके लक्षण अलग दिखाई पड़ते हैं, अदरवाइज तो लोग पहचान ही नहीं पाते कि क्या जीका वायरस आ गया है। केरल में इसके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में इसके सैंपल भेज दिए गए हैं और ये आपके सामने मैंने सारी जानकारी दे दी है। तो भारत में अब आप पूछेंगे सर क्या इसका कोई इलाज विलाज है? साथियों, इसका अभी तक ना तो कोई वैक्सीन है ना कोई दवा है, क्योंकि ये फैटल डिजीज नहीं है। इसकी वजह से मौत होने की घटनाएं बहुत कम होती हैं, इसलिए इसके बारे में कभी प्राथमिकता दी ही नहीं गई। क्लियर है? चलिए, तो ये सारी की सारी बातें आपने देख ली। ये है एडीज मॉस्किटो, ये अपना प्रदर्शन देते हुए आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा इस प्रकार से बैठता है आपके शरीर पर भी आपने कई बार देखा होगा। जीका वायरस जो है वो इसी के शरीर से दूसरी जगह ट्रांसमिट होता है। क्लियर है? तो ये मैंने आपको बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। तो आपको क्या करना है? मच्छर मारने हैं जी, बाकी तो क्या ही है, आप बस इतना सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी विद्यार्थी इकोनॉमिक्स को बेसिक से पढ़ना चाहता है तो मेरा जीके वाला बैच ज्वाइन कर ले, जिसमें उसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सारी चीजें मिलेंगी एसएससी कैटेगरी में, और मैथ, रीजनिंग जैसे तमाम सब्जेक्ट जो एसएससी के लिए जरूरी हैं वो भी सिंगल सब्सक्रिप्शन से उसे मिल जाएंगे। इसके अलावा यदि आप यूपीएससी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इस बुधवार तक का एक और अच्छा ऑफर यह है, यदि आप यूपीएससी में सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 25% प्लस 10% एंड एडिशनल 10% इस वीक दिया जा रहा है। आप इसे ज्वाइन करें, इसमें आपको प्लस जीएस एंड ऑप्शनल ये दोनों चीजें मिल जाएंगी मात्र 49,000 में। साथ में आपको जो बुक्स दी जानी है 10,000 की बुक्स भी आपको यहां पर उपलब्ध करवा दी जाएंगी, टेस्ट सीरीज भी आपको उपलब्ध करवा दी जाएंगी, तमाम चीजें आप तक उपलब्ध करवा दी जाएंगी। क्या क्या मिलता है इन क्लासेस के अंदर? जितने भी टॉप एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं उन सब की क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख सकते हैं, लाइव भी देख सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, और अब तो टीचर के साथ डायरेक्ट कॉल पर बात करने की फैसिलिटी भी दी गई है। अभी तक आप चैट से ही बातें रख पाते थे, लेकिन अब आप कॉल करके भी सर बात कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये सारी सुविधाएं अनअकैडमी अब आपको दे रहा है, प्लस विद्यार्थियों के लिए ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। करना क्या होगा? गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए अपने मोबाइल में, फोन नंबर से अपने आप को रजिस्टर करिए, कोई भी गोल सेलेक्ट करिए। जैसे एसएससी के अंदर आपने 1 साल का सब्सक्रिप्शन 6500 रुपए का सेलेक्ट किया, रेफरल कोड अंकित 10 लगाया तो 5850 रुपए में आपको 1 ईयर प्लस 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। यानी 1 साल की फीस में 18 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको दिया जा रहा है। रेफरल कोड अंकित 10 लगाएं और सिलेक्शन पा जाएं। साथियों, आपको मैं बता दूं कि यदि आपको इस कंटेंट की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर को ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर आपको मेरे कंटेंट की संपूर्ण पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।